शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 29। ये वर्कशीट आपकी 7 तारीख की है, ठीक है, 7 अगस्त की है ये वर्कशीट आपकी। तो और ये आपकी एक ही लैंग्वेज में है ये। देखिए, आप लोग बार बार सवाल करते हैं कि मैम कौन सी कॉपी में करें या मैम ये कौन से सब्जेक्ट की वर्कशीट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका जवाब आपके टीचर ही दे पाएंगी सही। लेकिन इसके अलावा जैसे जो हमारे टीचर्स ग्रुप में कहा जा रहा है, उससे ये कहा जा रहा है कि आप लोग एक अलग रजिस्टर बनाएं और उसमें आप 1 से लेके 29 और जितनी भी आगे आने वाली वर्कशीट है आप सब उसी में ही करेंगे, ठीक है। और ये सारी वर्कशीट आपकी हैप्पीनेस से रिलेटेड है, कोई भी वर्कशीट आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई मान लीजिए पॉलिटिक्स की कोई वर्कशीट है तो आप उसे, ठीक है, आप उसे राजनीतिक विज्ञान की कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी वर्कशीट पे विषय नहीं लिखा है कि किस विषय में है, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आती हैं, इस वजह से कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे उन्हें हिंदी में कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात अब आपके क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए अब हम लोग वर्कशीट को अच्छे से लेबल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें करना क्या है। तो पहले की तरह ही आपको ये वर्कशीट अच्छे से लेबल कर लेनी है। वर्कशीट नंबर 29, अपनी क्लास, जो भी आपकी क्लास हो, इसके अलावा अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र में 2 लोग यानी अंकल आंटी और 2 बच्चे दिखाए गए हैं और एक में अलग अलग लोग हैं और इसके अलावा बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह से एक चित्र है जो कि हमें देखने में बज़ाहिर एक फैमिली लग रही है ना, कि एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे हों और एक ऐसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स, बच्चे, माँ बाप, दादी दादा सब लोग हों, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें है क्या। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ठीक है ना। एकल परिवार किसे कहा जाता है? जो अकेला हो, जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे हों, ठीक है। और संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है? जिसमें सब हो। इसकी डेफिनेशन आपको नीचे भी दी गई है, चलिए मैं पढ़ के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर 2 परिवार के चित्र दिए गए हैं। जिस परिवार में केवल माँ, पिताजी और भाई बहन होते हैं उस परिवार को एकल परिवार कहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि भी होते हैं। चित्र को देखकर परिवार के सदस्यों के नाम तथा रिश्ते सोचकर लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ये दिया गया है, इन्होंने तो देखिए एक आपको चित्र दे दिया है, लेकिन अब आपसे काम ये कहा गया है कि इस तरह से आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग होंगे, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है आप लिखें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लें कि यहाँ पे ये चित्र आपकी अपनी अकेली फैमिली का है, तो आप लिखेंगे पिताजी, पिताजी का नाम, फिर मम्मी या माताजी उनका नाम, फिर आपकी जो भी सिस्टर हो उसका नाम और आपका जो भी भाई हो उसका नाम आप लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब अगर आपको ये वाला चित्र दिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दोनों के खाली स्थान दिए गए हैं, है ना। तो अब अगर आप ये वाला चित्र देखें तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे दादाजी और आप अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। इसके अलावा आप लिखेंगे दादी माँ और अपनी दादी माँ का नाम लिखेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ आप लिखेंगे ताऊ और ताई जी। अगर आपके ताऊ जी और ताई जी हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर देंगे, ठीक है। ये कमेंट कोई नहीं करेगा कि मैम मेरे ताऊ जी नहीं है, मैं क्या करूँ, ओके। उसके अलावा अब देखिए, इनको आप पापा और इनको आप मम्मी बताएंगे और अपनी पापा मम्मी का नाम लिखेंगे। इसके अलावा ये जो पीछे अंकल आंटी खड़े हैं, इनको आप चाचा चाची बताएंगे और अपने चाचा चाची का नाम लिखेंगे, ठीक। और सेम सिचुएशन है, अगर आपके चाचा चाची नहीं है तो आप लोग उसे स्किप करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैम मेरे चाचा चाची नहीं है, मैं क्या करूँ, ओके। चलिए उसके अलावा ये आप अपने भाई और अपनी बहन का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे इसके अलावा भी कोई काम दिया है क्या। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी आपको बताई, ये सारा आप लोग इन बॉक्स में फिल करेंगे। अभी मैं आपको आंसर शीट भी दिखा दूंगी, फिलहाल आप लोग क्वेश्चंस देख लें पहले। चलिए अब यहाँ लिखा है मेरा परिवार, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, दिए गए बॉक्स में, देखिए लिखा है ना, दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाकर रंग भरिए तथा उनके नाम व रिश्ते भी लिखिए। परिवार में अधिक सदस्य हो तो क्या क्या लाभ होते हैं लिखिए। चलिए
तो अब इस तरह से अब आप लोग यहाँ पे ये जो बॉक्स आपको दिया गया है, इस बॉक्स में आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स जितने भी आपके यहाँ, अब आपका अगर संयुक्त परिवार है तो दादा दादी, ताऊ ताई जी, जिस जो भी हैं सबका आप लोग लिखेंगे। देखिए मैं अभी आपको आंसर शीट दिखाती हूँ, उसके ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ। चलिए आंसर शीट को देख लेते हैं। चलिए आपकी आंसर वर्कशीट है जिसे मैंने आंसर कर रखे हैं, जिसमें देखिए अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पे इस परिवार के ज़रिए ये वाले चित्र हैं, इसका आंसर यहाँ दे दिया है पापा मम्मी भाई बहन। ठीक है, इसके अलावा इस चित्र के अकॉर्डिंग मैंने जो आंसर दिया वो देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा दादा दादी, फिर मैंने लिखा ताऊ ताई जी, फिर मैंने लिखा मम्मी पापा, फिर मैंने लिखा चाचा चाची, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे भाई और बहन, यानी कि जो भी है मेरे परिवार में। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक तो ये काम था, देखिए आप लोग यहाँ से इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इन्होंने कहा था कि मेरे परिवार के बारे में, है ना। तो देखिए मैंने ये पिक्चर्स अलग अलग जगह से लेके आपको यहाँ एडिट कर दी हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बना के रंग भरें। तो अब एग्जैक्टली तो कोई भी अपने परिवार को नहीं बना सकता है ना, तो हम लोग इस तरह से ये चित्र जो है ये आप लोग इसमें से देख के बना सकते हैं। ठीक है, और जब आप बनाएंगे तो आप अपनी कॉपी पे उसके नीचे जस्ट सबका नाम लिखेंगे कि आप पापा कौन है, पापा का क्या नाम है ना, मम्मी का क्या नाम है, दादा दादी का क्या नाम है। इस तरह से आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, परिवार में अधिक सदस्य हो तो क्या क्या लाभ होते हैं, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे एडिट करने की जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, आप लोग खुद लिख लेंगे। नंबर 1 बात तो ये है कि जब परिवार में सदस्य ज़्यादा होते हैं तो कोई भी चीज़ एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है ना। अगर आप लोग बर्थडे मनाएंगे तो ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, अगर हम कोई भी पार्टी करेंगे तो खूब मज़ा आता है ना। दादा दादी, दूसरी चीज़, अब अगर हमारे मान लीजिए दादा दादी है तो वो हमें रात में कहानियाँ भी सुनाएंगे। अब हम अकेले रहते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ मोबाइल में गेम खेलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, है ना। अब अगर मैं दादा दादी हूँ तो रात में वो हमें स्टोरीज सुनाएंगे अच्छी अच्छी। इसके अलावा अगर हमारे अंकल आंटी हो तो वो हमें बाहर घुमाने भी ले जाएंगे, चॉकलेट्स भी ला के देंगे। तो इस तरह से परिवार में जब अधिक सदस्य होते हैं तो उनके बहुत सारे लाभ होते हैं। नंबर 1 कि हम कुछ भी करें तो एंजॉयमेंट में मज़ा आता है। नंबर 2 कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन सब लोग मिल के निकालते हैं। नंबर 3 कि अगर कोई एक परिवार में किसी को परेशानी होती है तो बाकी लोग उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आए, और इसके अलावा आप अपने माँ बाप से पूछ के भी लिख सकते हैं कि मम्मी अगर फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें क्या क्या लाभ हैं, आप बताइए ज़रा मुझे। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए, आप लोग उससे भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।